मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। 3 वीडियो मैं आपको भेज चुका हूं। चौथा वीडियो में सवाल यह प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 14 डॉक्टर एस.एम. शुक्ला कारपोरेट अकाउंट का है। लायबिलिटी में देखिए शेयर कैपिटल दिया है, पीएल दिया है, डिवेंचर दिया है और ट्रेड पेबल दिया है। एसेट में लैंड दिया है, गुडविल दिया है, इन्वेंट्री, कैश, ट्रेड रिसीवर, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है। डिविडेंड पेड 1750 रुपीस, लैंड परचेज 5000 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ 2500 रुपीस, डिवेंचर वेयर पेड 3000 रुपीस। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले हेडिंग डाला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ इत्यादि लिखे जाते हैं। शेयर कैपिटल से मतलब नहीं है क्योंकि पीएल दिया हुआ है। यदि पीएल नहीं दिया रहता तब शेयर कैपिटल से मतलब रहता है। पीएल आपका 5020 से 5280 रुपीस हो गया, 260 इंक्रीज हुआ, ले दिए 260 रुपया। फिर इसके बाद डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आइटम है। ट्रेड पेबल 5180 से 5920 रुपया हो गया, तो लिखेंगे ट्रेड पेबल। यदि लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं 740। फिर इसके बाद लैंड 10,000 से 15,000 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। गुडविल कम हो रहा है और नीचे लिख दिया है गुडविल रिटर्न ऑफ 2500। न लिखा होता तो भी यह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता, और यदि इंक्रीज होता तो यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता। लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ कितना रुपया है 2500। इसके बाद इन्वेंट्री 24,600 से 21,350 रुपीस हो गया। इन्वेंट्री में देखिए कमी हो रही है, यदि एसेट कमी रहती है तो विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। इन्वेंट्री लिखेंगे 3,250 रुपीस। इसके बाद कैश फ्लो निकाल ही रहे हैं, उससे बाद में मतलब है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 7,450 में 350 आपका प्रोविजन है, तो देखिए 7,450 में 350 माइनस कर दिए तो आ गया आपका 7,100, और 8,850 में 400 माइनस कर दिए तो आपका आ गया 8,450। ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 1,350। अब इसको प्लस और माइनस कर लिया जाए। तो आएगा हमारा, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। साथ ही साथ एक आइटम और दिया हुआ है, छूट गया था, डिविडेंड पेड। यदि डिविडेंड पेड दिया रहेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों में लिखा जाएगा
1750 आ गया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 7150 रुपीज। इसके बाद बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट इत्यादि शो ऑफ करते हैं। तो देखेंगे लैंड 10,000 से 15,000 हो गया, केवल एक आइटम इंक्रीज हो रहा है। लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड, एसेट बढ़ने पे ब्रैकेट में लिखते हैं 5,000। ये हो गया नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ₹5,000। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखिए शेयर कैपिटल 35,000 से 37,000 रुपीज हो गया, 2,000 इंक्रीज हो गया। तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर, ₹2,000। डिवेंचर देखिए 6,000 से 3,000 हो गया, नीचे कहा है डिवेंचर पेड 3,000 रुपीज। तो यहां लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, $3,000। ब्रैकेट में लिखेंगे यदि एडजस्टमेंट में डिविडेंड दिया है, फर्स्ट डे ही हमने आपको बताया था, ऊपर विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे डिविडेंड पेड, 2,750। अब देखेंगे 1,750 है डिविडेंड, डिविडेंड पेड 1,750। अब देखिए ब्रैकेट में आपका कितना है, 3 and 1,750, 4,750 है, विदाउट ब्रैकेट 2,000 है, माइनस किए तो हमारा आ जाएगा नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,750 ब्रैकेट में। तो देखिए ब्रैकेट वाला आइटम कितना हो गया, 5,000 and 2,750, कुल टोटल आ गया आपका 7,750 ब्रैकेट में आ गया, और विदाउट ब्रैकेट आपका कितना दिया है, 7,150 रुपीज दिया हुआ है विदाउट ब्रैकेट। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रैकेट में हमारा कितना आ गया, 600 रुपीज आ गया है। अब आगे चलते हैं, ब्रैकेट में 600 आ गया, ब्रैकेट में 600 आने का मतलब यह होता है कि कैश आउटफ्लो, हमने आपको बताया है कि यदि ब्रैकेट में आएगा तो उसे कैश आउटफ्लो कहेंगे, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, कैश इनफ्लो कहेंगे। तो लिखेंगे कैश आउटफ्लो ब्रैकेट में आ गया आपका कितना, 600 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश देखिए दिया है 4,500, लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 4,500 माइनस कर देंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा 3,900। ये बच्चों पुनः पूरा सवाल पे आप ध्यान दें, इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ था इसलिए पीएल भी दिया है, तो पीएल लेंगे, शेयर कैपिटल से मतलब नहीं रखेंगे। तो पीएल का डिफरेंस हमने 260 रुपया ले दिया। डिवेंचर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में है तो अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला गया। फिर इसके बाद ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, तो लिख दिए ट्रेड पेबल 740 लिख दिए। फिर इसके बाद लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है, गुडविल कम हो रहा है, यदि गुडविल कम होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे, और बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। गुडविल कम हो रहा है 2500 रुपया लिख दिए। इन्वेंट्री भी आपका कम हो रहा है 3,250,
यह विदाउट ब्रैकेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो ऑफ कर दिया गया, कैश को निकालना ही है। ट्रेड पेबल के लिए रिसेबल के लिए हमने दिखाया है 7450 ट्रेड रिसेबल्स 2014 में था और 350 रुपीज प्रोविजन है, माइनस किए तो 7100 रुपीज आ गया। 8850 रुपीज 2015 में ट्रेड रिसेबल दिया है और प्रोविजन 400 है, माइनस किए तो 8450 रुपीज आ गया। दोनों का डिफरेंस 1350 इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए तो आ गया हमारा नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 7150 रुपीज। फिर इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लैंड इंक्रीज कर रहा है, इसलिए परचेज ऑफ लैंड लिख दिए ब्रैकेट में 5000, यही नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया। तो उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया। शेयर हमारा बढ़ रहा है तो शेयर इशू ऑफ शेयर लिख दिए 2000 रुपीज। डिवेंचर कम हो रहा है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लिख दिए 3000 रुपीज। और एक शब्द हमने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट में यदि डिविडेंड दिया रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड जाएगा विदाउट ब्रैकेट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा ब्रैकेट में। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको यह बताया है, तो वह लिख दिए तो हमारा आ गया था 2750 ब्रैकेट में, 2750 ब्रैकेट में था और 5000 ब्रैकेट में था, दोनों ऐड किए 7750 ब्रैकेट में हुआ। विदाउट ब्रैकेट 7150 था, डिफरेंस 600 ब्रैकेट में आया, वही हमारा कैश आउटफ्लो हो गया। यदि विदाउट ब्रैकेट रहता तो वह कैश इनफ्लो हो जाता। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 4500 था, वह लिख दिए और जो डिफरेंस आया उसे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश लिख दिए। कितना रुपया? 3900। प्रिय बच्चों, हम उम्मीद करते हैं अब आपको सवाल समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कैश फ्लो का। हम रोज मात्र एक सवाल बताने का ही प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि धीमी गति से यदि हम आपको बताएंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मैं अथक परिश्रम द्वारा आपका सहयोग कर रहा हूं, आप भी अपने लिए मेहनत करें, प्रयास करें कि हम मेहनत से सर का पूरा वीडियो देखें, सांधुवाला सर का वीडियो देख के लाइक करें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी कहें कि सांधुवाला सर का चैनल स्टार्ट हो चुका है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही बातों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे। हमको विश्वास है कि आप लाइक करेंगे, लाइक करवाएंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लोगों को प्रेरित भी करेंगे, खुद पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कल तक के लिए नमस्कार।